हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स, चलो आज बायोलॉजी का सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे बेसिक चैप्टर समझते हैं, सेल, द यूनिट ऑफ लाइफ। रेडी हो? लेट्स गो। तो शुरुआत एक सिंपल से सवाल से करते हैं। जरा सोचो, एक बड़ी सी बिल्डिंग और एक इंसान, इन दोनों में आखिर क्या कॉमन हो सकता है? एक बिल्डिंग और एक इंसान, थोड़ा अजीब है। वेट, आई थिंक आई हैव गॉट इट। दोनों ही छोटे छोटे यूनिट से बने हैं। जैसे बिल्डिंग बनती है ब्रिक्स से, वैसे ही हम बनते हैं सेल्स से, राइट? एग्जैक्टली, तुमने बिल्कुल सही पकड़ा। तो चलो लाइफ के इसी सबसे छोटे यूनिट को यानी सेल को बिल्कुल बेसिक से समझना शुरू करते हैं। तो आखिर ये सेल है क्या? सिंपल भाषा में सेल को लाइफ का स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट कहते हैं। मतलब ये हमारी बॉडी को स्ट्रक्चर यानी ढांचा भी देता है और सारे जरूरी काम भी परफॉर्म करता है। बेसिकली ये सबसे छोटा पार्टिकल है जिसे हम जिंदा कह सकते हैं। ओके, ये तो क्लियर हो गया। लेकिन हमें इन इतने छोटे छोटे सेल्स के बारे में पता कैसे चला? आई मीन, इसकी कोई डिस्कवरी स्टोरी तो होगी ना? बिल्कुल, और वही स्टोरी है सेल थियरी। इसके 3 मेन पॉइंट्स हैं। सबसे पहले 1839 में 2 साइंटिस्ट्स श्लाइडन और श्वान ने कहा कि भाई सारे लिविंग थिंग्स, चाहे प्लांट हो या एनिमल, सब सेल से बने हैं। फिर लगभग 20 साल बाद 1858 में एक और साइंटिस्ट रुडोल्फ विर्चो ने एक जबरदस्त लाइन ऐड की, ओमिनिस सेलुला ई सेलुला। इसका सिंपल सा मतलब है कि हर नया सेल हमेशा एक पुराने, पहले से मौजूद सेल से ही बनता है। अच्छा, तो अब ये समझते हैं कि क्या सारे सेल्स एक जैसे होते हैं? सोचो, बिल्कुल नहीं। आप सेल्स को लाइफ की छोटी बड़ी सिटीज की तरह इमेजिन कर सकते हो। कुछ सिंपल गांव जैसे होते हैं और कुछ एकदम एडवांस्ड हाईटेक शहर जैसे। वाओ, ये तो क्लियरली दिख रहा है। लेफ्ट वाला यानी प्रोकैरियोटिक सेल कितना सिंपल लग रहा है, बस एक खाली कमरा जैसा। जबकि राइट वाला यूकैरियोटिक सेल तो एकदम भरा भरा है। इसके अंदर कितना सारा सामान है। एग्जैक्टली। और अब ध्यान से सुनो, ये टेबल नीट के लिए सुपर डुपर इंपॉर्टेंट है। इससे डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं। देखो, प्रोकैरियोटिक सेल्स साइज में छोटे होते हैं। इनमें सबसे बड़ी बात यह है कि इनके पास कोई असली मेम्ब्रेन वाला न्यूक्लियस नहीं होता। डीएनए बस सेल में ऐसे ही तैरता रहता है। वहीं यूकैरियोटिक सेल्स बड़े होते हैं। उनके पास एक प्रॉपर न्यूक्लियस होता है जिसके अंदर डीएनए सेफ रहता है। और हाँ, इनमें बहुत सारे मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज भी होते हैं जिनके बारे में हम आगे बात करेंगे। एग्जाम्पल, बैक्टीरिया एक प्रोकैरियोट है और हम, आप, जानवर, पौधे, हम सब यूकैरियोट्स हैं। ओके, गॉट इट। यूकैरियोटिक सेल एक सिटी जैसा है, पर हर सिटी का एक बॉर्डर, एक सिक्योरिटी चेकपोस्ट होता है ना, जो कंट्रोल करता है कि कौन अंदर आ सकता है और कौन नहीं। सेल में ऐसा कुछ है क्या? बहुत अच्छा सवाल। बिल्कुल है, और उसे कहते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। उसको समझाने के लिए 1972 में सिंगर और निकलसन ने फ्लूइड मोज़ेक मॉडल दिया। सोचो, ये मेम्ब्रेन तेल के एक समुंदर जैसी है जो लिपिड से बनी है और उसमें बड़े बड़े प्रोटीन के आइसबर्ग्स तैर रहे हैं। यही प्रोटीन सिक्योरिटी गार्ड का काम करते हैं और आने जाने वाली चीजों को कंट्रोल करते हैं। और ये आना जाना मेनली 3 तरह से होता है। पहला है डिफ्यूजन, जिसमें चीजें ज्यादा से कम की तरफ नेचुरली चली जाती हैं। इसमें कोई एनर्जी नहीं लगती, जैसे स्लाइड से नीचे आना। दूसरा है ऑस्मोसिस, जो सिर्फ पानी का स्पेशल डिफ्यूजन है। और तीसरा एक्टिव ट्रांसपोर्ट। इसको ऐसे समझो कि आपको स्लाइड से ऊपर चढ़ना है, एनर्जी लगेगी ना। बस वैसे ही जब सेल को चीजों को कम से ज्यादा कंसेंट्रेशन की तरफ भेजना होता है तो उसे एनर्जी यानी एटीपी खर्च करनी पड़ती है। ओके, बॉर्डर सिक्योरिटी सिस्टम समझ आ गया। अब चलो सिटी के अंदर चलते हैं। मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ ये देखने के लिए कि अंदर क्या क्या है। राइट, सो वेलकम टू द सिटी ऑफ सेल। जैसे एक शहर में अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं ना, पुलिस स्टेशन, पावर प्लांट, पोस्ट ऑफिस, बिल्कुल वैसे ही सेल के अंदर भी अलग अलग ऑर्गेनेल्स हैं जिनका अपना अपना एक स्पेसिफिक काम है। तो सबसे पहले मिलते हैं सिटी के ब्रेन से, द न्यूक्लियस। ये सेल का कंट्रोल सेंटर है। इसके अंदर रहता है डीएनए यानी सिटी का मास्टर ब्लूप्रिंट। सब कुछ इसके कंट्रोल में है। वाओ, मतलब ये सेल का सिटी हॉल या मेयर्स ऑफिस हुआ, जहां सारे इंपॉर्टेंट प्लान्स रखे हैं। और इसके चारों तरफ ये न्यूक्लियर एनवेलप, इसकी सिक्योरिटी वॉल हुई। करेक्ट। अब सिटी को चलाने के लिए सबसे जरूरी चीज क्या है? एनर्जी। और वो आती है माइटोकॉन्ड्रिया से। ये फूड से एनर्जी निकालकर उसे एटीपी के फॉर्म में स्टोर करता है। इसीलिए तो इसे कहते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल। सोचो, अगर ये काम करना बंद कर दे तो पूरे शहर की लाइट ही चली जाएगी। बिल्कुल। चलो अब चलते हैं सिटी की फैक्ट्री में। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी ईआर। ये 2 टाइप का है। रफ ईआर, जिस पर राइबोसोम्स चिपके होते हैं, प्रोटीन्स बनाता है, और स्मूथ ईआर जो लिपिड्स यानी फैट्स बनाता है।
ओ मतलब एक ही फैक्ट्री कॉम्प्लेक्स में दो अलग अलग प्रोडक्शन लाइंस हैं, एक प्रोटीन बनाती है और एक फैट। इंटरेस्टिंग। हाँ, अब फैक्ट्री में सामान तो बन गया, पर उसकी पैकेजिंग और डिलीवरी कौन करेगा? उसके लिए है गोल्जी अपरेटस। ये बने हुए प्रोटीन्स और लिपिड्स को मॉडिफाई करता है, पैक करता है और उन्हें उनकी सही मंजिल तक भेजता है। ये सेल का पोस्ट ऑफिस या कुरियर सर्विस जैसा है। सही कहा। और जब शहर में इतना काम होगा तो कचरा भी तो जमा होगा ना। उसकी सफाई के लिए है लाइसोसोम। ये सिटी की वेस्ट डिस्पोजल टीम है जिसके अंदर पावरफुल डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं। लेकिन मैंने सुना है इनको सुसाइड बैग्स भी कहते हैं। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि जब सेल डैमेज हो जाता है या बूढ़ा हो जाता है तो ये फट जाता है और अपने ही एंजाइम से पूरे सेल को डाइजेस्ट कर लेता है। और हाँ, एक चीज मत भूलना, हमने रफ यार पर इनकी बात की थी, राइबोसोम्स। ये सेल की सबसे छोटी लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट्रीज हैं। असली प्रोटीन बनाने का काम यहीं होता है। अच्छा, सो ईआर फैक्ट्री की बिल्डिंग है और राइबोसोम्स उसके अंदर काम करने वाली छोटी छोटी प्रोटीन मेकिंग मशीन्स हैं। अब क्लियर हुआ? परफेक्ट। अब तक हमने सिटी के कॉमन डिपार्टमेंट्स देखे। अब चलो आखिरी सेक्शन में दो अलग तरह के शहरों का कंपैरिजन करते हैं, एक प्लांट सेल और एक एनिमल सेल। ओके, ये टॉपिक नीट में बहुत बार पूछा जाता है। सबसे बड़ा और सबसे पहला डिफरेंस है सेल वॉल का। प्लांट सेल्स के बाहर एक सख्त रिजिड सेल वॉल होती है जो एनिमल सेल्स में नहीं होती। ओह अच्छा, शायद इसीलिए प्लांट सेल का शेप फिक्स्ड रहता है, एकदम किले की दीवार जैसा, जबकि एनिमल सेल का शेप इरेगुलर होता है। बिल्कुल। इसके अलावा प्लांट सेल्स में एक बहुत बड़ा सेंट्रल वैक्यूल होता है जो पानी स्टोर करता है, और सबसे जरूरी उनके पास होते हैं क्लोरोप्लास्ट जो उनके लिए खाना बनाते हैं। ये चीजें एनिमल सेल्स में नहीं मिलती। वाह, ये एनालॉजी से तो सब कुछ कितना आसान हो गया। तो चलो एक सुपर क्विक रिवीजन। सेल एक स्मार्ट सिटी है, इसका कंट्रोल रूम है न्यूक्लियस, पावर आती है माइटोकॉन्ड्रिया से, फैक्ट्री है ईआर, पोस्ट ऑफिस है गोल्जी, सफाई टीम है लाइसोसोम और इसका सिक्योरिटी गार्ड है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सिंपल एज दैट। एकदम परफेक्ट समरी। और हमेशा एक बात याद रखना, अगर तुमने सेल को अच्छे से समझ लिया तो आगे की पूरी बायोलॉजी तुम्हें आसान लगने लगेगी। ये फाउंडेशन है। तो बस ऐसे ही पढ़ते रहिए और रॉक करते रहिए। मिलते हैं अगले एक्सप्लेनर में। ऑल द बेस्ट।